शोभना यादव फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। मैराथन क्लासेस जयपुर के नाम से यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको ऑल एग्जामिनेशन का एक पेपर या फिर लाइव क्लासेस मिलेंगी, जहाँ पर आपको एग्ज़ाम में बहुत सहायता होगी। और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक पर जाकर आप मेरे टेलीग्राम और फेसबुक अकाउंट से जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिट के ऊपर, क्योंकि रिट एग्ज़ाम है वो फ़िलहाल में अपने सामने है, तो उसी के अकॉर्डिंग अब क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चंस। मैं आपसे सबसे पहले एक मैटर में बात करना चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले आपसे एक बार माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैंने इतने 3-4 दिन से क्लास नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, फिर से आज एक नया मैं आपके सामने एक जो टेस्ट है वो आपके सामने उपस्थित कर रही हूँ, ताकि आप कुछ नया सीख सकें। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, टंकण कार्य या कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते तो भूल जाते हैं। अगर अपन टाइपिंग, टंकण कार्य को अपन बोल सकते हैं टाइपिंग, नहीं करते तो अपन भूल जाते हैं। यह सिद्धांत किसके आधार पर कार्य करता है या कौन सा सिद्धांत है? पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, इसमें आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। पावलोव, स्किनर, बांडूराव, थॉर्नडाइक, इतना नाम लिखती तो आपका रिवीजन नहीं हो पाता, लेकिन मैंने यहाँ पर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और उनके जो जनक हैं उनका नाम ऐड कर दिया है, ताकि आपको आपका रिवीजन हो सके। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, दूसरा है स्किनर का क्रियाप्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, तीसरा है बांडूरा का अवलोकन अधिगम सिद्धांत और चौथा है थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। तो इसमें आंसर आएगा डी ऑप्शन, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इन्होंने कहा है उपयोग एवं अनुपयोग का, इन्होंने जो अपने प्रभाव के जो 3 नियम बताए हैं उनमें बताया है उपयोग और अनुपयोग का नियम, कि अपन किसी कार्य को अगर लगातार करते हैं तो उसको अपन सीख जाते हैं, लेकिन अगर अपन उसका निरंतर अभ्यास नहीं करते तो उसको अपन भूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, उद्दीपक अनुक्रिया में बंध स्थापित होना ही अधिगम है। यह अधिगम कि कौन से सिद्धांत पर आधारित है? कौन से सिद्धांत पर आधारित है? यानी अनुबंधन स्थापित होना, बंध स्थापित होना। तो प्रयास त्रुटि का है, संबंध प्रतिक्रिया का है, प्रबलन का है, सूझ या अंतर्दृष्टि का है? कौन सा है? प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत। यहाँ पर तीनों सिद्धांत है वो व्यवहारवादी सिद्धांत है, और ये है एक सूझ का सिद्धांत, वो है जो संज्ञानवादी सिद्धांत है। तो इसमें आंसर आएगा ए ऑप्शन, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इन्होंने उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य एक संबंध या बंध स्थापित किया था, तो इन्हीं के इस प्रयास त्रुटि के सिद्धांत को बंध का सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मुख्य नियम नहीं है, जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपने पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी में दिया था? तैयारी का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम या प्रभाव का नियम? तो इसमें कौन सा नहीं है? मुख्य नियम पूछ रहा है इसमें। इसमें ये नहीं करना अपने को कि तैयारी का नियम, इसको कहते हैं तत्परता का नियम। बहुप्रतिक्रिया का, अभ्यास का या प्रभाव का? तो इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बहुप्रतिक्रिया का जो इन्होंने नियम दिया था वो कौन सा था? कौन सा था वो थे इनके गौण नियम। ये गौण नियम के अंदर आता है। बहुप्रतिक्रिया का जो ये नियम आता है वो गौण के अंदर आता है, तो इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उद्दीपक अनुक्रिया बंध किसे कहते हैं, यानी एसआर बॉन्ड किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक अनुक्रिया के बीच बंधन तथा संबंध बनाते हैं। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक अनुक्रिया साथ साथ चलते हैं, एक या दोनों और कोई नहीं? कौन सा आएगा इसमें?
इसमें आएगा ए ऑप्शन। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो संबंध स्थापित होता है उसी को बंध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम कौन से हैं? कौन सा है थॉर्नडाइक का जो सीखने का मुख्य नियम है वह कौन सा है? प्रभाव का है, मनोवृत्ति का है, आत्मसात या शास्त्रीय का है? कौन सा है? यहाँ पे सीखने का मुख्य नियम पूछ रहा है तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रभाव का नियम है, ये सीखने का मुख्य नियम के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अधिगम के संबंध में उपयुक्त नहीं है। अधिगम के संबंध में जो कहा गया है वो सही नहीं है। अधिगम एक परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी अधिगम के ऊपर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है। अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है। समस्या समाधान अधिगम का उच्चतर स्तर होता है या अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन होता है? कौन सा है? अधिगम सीखेगा तो व्यवहार परिवर्तन होगा, समस्या समाधान भी होता है। अभिप्रेरणा, अधिगम का सर्वश्रेष्ठ जो राजमार्ग है वो कौन सा है? अभिप्रेरणा है। तो इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त नहीं है, नहीं पूछ रहा है तो परिपक्वता का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है सीखने के ऊपर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संबंधवाद का जो सिद्धांत में इसमें कौन सा बंध स्थापित है? संबंधवाद के सिद्धांत में कौन सा बंध स्थापित किया गया है? कौन सा स्थापित किया गया है? स्थिति एवं प्रत्युत्तर, उद्दीपक एवं प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर व प्रतिक्रिया, उद्दीपक प्रतिक्रिया। कौन सा है संबंधवाद का सिद्धांत? तो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्योंकि संबंधवाद के सिद्धांत में उद्दीपक एवं प्रतिक्रिया के मध्य जो स्थापित संबंध है उसी को बंध कहा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम माना गया है? विद्यार्थी को कभी त्रुटि नहीं करनी चाहिए, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं, विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं, कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। तो कौन सा आएगा? इसमें आपको कौन सा कथन सर्वोत्तम लगता है? तो विद्यार्थी त्रुटि नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गलत सोचना है। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं, राइट आंसर होगा, क्योंकि जब विद्यार्थी को सीखेगा, सीखने में उसकी कुछ त्रुटियां होंगी तो ही तो वो जो अपन कार्य करेगा उसमें कमियां रखेगा। तो सीखने त्रुटियां अधिगम का भाग होती हैं, सीखने में त्रुटियां महत्वपूर्ण होती हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफ़ी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक या लाल किसी चीज़ को देखकर डरने लगता है। यह उदाहरण किसका है? उद्दीपक सामान्यीकरण का, अनुक्रिया सामान्यीकरण का, उद्दीपक अनुक्रिया सामान्यीकरण का, न तो उद्दीपक से न ही अनुक्रिया सामान्यीकरण का। किसका होगा ये? तो उद्दीपक है, उसका जो कांटा है वो क्या है? उद्दीपक, यानी लाल गुलाब का कांटा क्या है? उद्दीपक। तो उसका उद्दीपक यानी लाल पोशाक या लाल किसी चीज़ को देखकर डरना क्या है? उद्दीपक सामान्यीकरण। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक बच्चा डॉक्टर को देखने पर ही भयभीत हो जाता है क्योंकि उससे पूर्व के अनुभव में डॉक्टर को इंजेक्शन की सुई दिए जाने के संबंध में है। यानी एक बच्चा है जो डॉक्टर को देखकर डर जाता है। क्यों? क्योंकि पहले जब वो डॉक्टर के पास आया था तो उसे इंजेक्शन लगाया गया था। तो यह उदाहरण किसका है? उदाहरण अपने को पूछ रहा है प्राचीन अनुबंधन का, क्रियाप्रसूत अनुबंधन का, प्रयास त्रुटि का, या इनमें से कोई नहीं। तो पहले जब आया था तो क्या था? प्राचीन अनुबंधन इसमें आएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मैं अपनी चाबियां मेरे टेलीफोन के पास ही खूंटी पर टांगता था। अब मैंने चाबियां रखने की जगह बदल दी, फिर भी मैं चाबियां लेने खूंटी के पास जाता हूँ। यह उदाहरण है। यानी कोई आदमी है, एक जगह कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, तो वह उसकी जगह बदलने के बाद भी उस कार्य को करने के लिए वही जगह पर जाता है। तो यह उदाहरण किसका है? अनुबंधन का, प्रयत्न में भूल का, लापरवाही का, या अभिप्रेरणा का? तो इसमें आएगा ए ऑप्शन राइट आंसर, अनुबंधन का। उसके साथ, उस जगह के साथ उसका अनुबंधन हो गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा गया है? पावलोव ने जो प्रयोग किया था उसकी भाषा में जो अनुबंधन है उसको क्या कहा गया है? अननुबंधित उद्दीपक। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की से बाहर तूफान को
देखता बिजली चमकती, कड़कने की आवाज़ आती, राजू शोर सुनकर उछलता। बार बार यह घटना होती, फिर कुछ देर बाद शांति के पश्चात बिजली कड़कती, राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन का, क्रियाप्रसूत अनुबंधन का, प्रयास एवं भूल का, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसका उदाहरण मानेंगे? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत के यह उदाहरण दिया गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक ही उपस्थित किए जाने पर अनंतोगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना क्या कहलाता है? यानी बार बार जो मात्र उद्दीपक ही हो उपस्थित किए जाने पर, यानी उसके उद्दीपक के जो संबंध में प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है ना, तो उसके संबंध में जो बंद है अनुक्रिया है बाद में बंद हो जाती है, तो उसका क्या कहलाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? बाह्य अवरोध, विलंब अवरोध, अनानुबंधित अवरोध या विलोपन? तो इसका राइट आंसर होगा विलोपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अनुबंधन प्रयोग में अनुबंधित अनुक्रियाओं का विलोपन किसके कारण होता है? प्रत्याशा की कमी, अवरोध की कमी, पुनर्बलन की अनुपस्थिति या अंतर्नोद की कमी? किसके कारण होता है? यह होता है पुनर्बलन की अनुपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आभास खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को आभास से दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश को आभास के पास दूरी कम कर दी गई, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में आभास की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है ये? प्रयास त्रुटि का, शास्त्रीय अनुबंधन का, क्रियाप्रसूत अनुबंधन का या उपयुक्त सभी? किसका है? यह है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रानी प्राय जल्दी उठने के लिए सुबह 4 बजे का अलार्म भरती है। बजने पर उठ जाती है। 3-4 दिन करने पर अलार्म बजने से पहले उसकी नींद खुल जाती है। यहाँ अधिगम का कौन सा सिद्धांत आता है? प्रयत्न भूल का, शास्त्रीय अनुबंधन का, क्षेत्र सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत? कौन सा आता है? यहाँ पे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत आता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, परंपरागत संबंधता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? परंपरागत जो संबंधता का सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया है? वो किया है पावलोव ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कक्षा प्रथम का विद्यार्थी एक शिक्षक के मार खाने के उपरांत सभी शिक्षकों से डरने लगता है। यह उदाहरण किसका है? सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत का, अनुबंधित सिद्धांत का, गेस्टाल्ट सिद्धांत का या संज्ञानात्मक विकास का? कौन से सिद्धांत का है? अनुबंधित सिद्धांत का, क्योंकि शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य वो डर का एक अनुबंधन स्थापित हो गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन, सूझ अधिगम, संप्रत्य अधिगम या समस्या समाधान? किसको किसका सीखा जाता है? तो ये सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन को। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? अनुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित उद्दीपक, विलंबित उद्दीपक या ध्वन्यात्मक उद्दीपक? क्या कहा जाता है? अनुबंधित उद्दीपक। अनुबंधन स्थापित होता है। अगला क्वेश्चन है, कारक जो व्यवहार में स्थायी और अस्थायी के बीच का परिवर्तन लाता है। कारक जो व्यवहार में स्थायी और अस्थायी के बीच का जो परिवर्तन है वो लाता है। मानसिक थकावट, बीमारी, परिपक्वन या प्रशिक्षण? क्या लाता है? प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जेबी गलफर्ट के अनुसार अधिगम क्या है? सोच में परिवर्तन, ज्ञान का सृजन, अनुभव प्राप्त करना या व्यवहार में परिवर्तन करना? ये परिभाषा किसने दी थी? कि जेबी गिलफर्ट ने जो अधिगम के प्रति या सीखने के प्रति जो परिभाषा दी थी वह कौन सी दी थी? कि व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन की प्रक्रिया ही क्या है? अधिगम है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या आध्यात्मिक? इजी क्वेश्चन है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
और आज का लास्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है, सीखने के संबंधित तथ्य निम्न में से नहीं है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना केवल विद्यालय में होता है। सीखना व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो नहीं अपने से पूछ रहा है तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सर्वांगीण विकास में सिर्फ कार्य नहीं करता, सर्वांगीण विकास में सहायक जो होता है वो होता है विकास। सीखना व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक यही कंप्लीट होता है। 25 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपने अभी तक मेरे मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाएगी। फ्रेंड, फिर से मैं आपको एक बार क्षमा बोलना चाहती हूँ क्योंकि 3-4 दिन से जो तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं आपकी क्लास नहीं ले पाई, सो उसके लिए सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना। तब तक जय श्री कृष्णा।